जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय चाइना और ताइवान के बीच में जो टेंशन चल रही है उसका कारण एक बहुत बड़ी बात अमेरिका का होना भी है। जिस तरीके से अमेरिका ने ताइवान में जाकर वार्तालापें करी हैं और अब बढ़िया दौरे वौरे कर लिए हैं, जाहिर सी बात है उससे चाइना को तो बुरा लगना ही था। और चाइना को थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा बुरा लगा, क्योंकि इतना बुरा लग गया कि उसने अमेरिका को तो वार्निंग दी ही दी और साथ ही साथ भारत को तक वार्निंग दे डाली। क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जरूर इस तरह का बयान दे दिए थे कि भारत को भी ताइवान का दौरा करना चाहिए। लेकिन अब ये बात देखिए, सीधे तौर पर भारत के गले तो उतरनी नहीं थी कि भैया हमको क्यों लपेटे में ले लिया तुमने। माना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, लेकिन यहाँ पर हम घुन नहीं है, गेहूं ही है। इसी बीच में खबर एक ये भी निकल कर आ गई, भैया श्रीलंका जो है अपने हामनटोटा जो उसका बंदरगाह है उसके ऊपर एक चीनी शिप को कुछ दिनों के लिए खड़े होने की जगह देने वाला है। अब भारत ने आरोप ये लगाया कि भैया वो एक स्पाई शिप है और वहाँ पर वो इंडियन ओशियन की मैपिंग करेगा और साथ ही साथ इस चीज़ की तैयारी कर सकता है कि वो भारत में कहाँ कहाँ पर सबमरीन्स को डिप्लॉय कर सकता है भारत के समुद्री तटों के आसपास, जिससे कि समय आने पर वो उनका अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके। इन सभी चीज़ों को देखते हुए श्रीलंका के ऊपर भी प्रेशर बनाया गया कि भैया, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया गया कि हमने आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर इतनी मदद करी है और फिर आप हमको ऐसा सिला दे रहे हो, मतलब ये कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में श्रीलंका ने भी बिल्कुल अपना कर्ज का उतारते हुए भारत को आश्वासन दिया कि हाँ भैया, हम मना कर दे रहे हैं, चाइना को ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में अमेरिका ने एक बहुत ही चौंकाने वाला काम किया है और उसने अपने एक शिप को भारत भेजने की तैयारी कर ली है। अब ऐसे में आप ये सोचिए कि एक शिप भारत आ रहा है अमेरिका का, वो भी ऐसे समय में जब चाइना और ताइवान के बीच में काफ़ी टेंशन चल रही है। ये कहीं से कहीं तक भी चाइना के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके लिए जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और जो एक बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि एक कवर यूज़ किया गया है और कवर ये यूज़ किया गया है कि अमेरिका की ये जो शिप है ये भारत में सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग के पर्पज़ से आ रही है। अब जाहिर सी बात है ये बात चाइना के गले से उतरनी नहीं है, लेकिन ये जो पूरी चीज़ें हैं ये हो रही हैं और इससे पूरा पूरा झटका लगने वाला है सिर्फ चाइना को। अमेरिकी नौसेना का जहाज पहली बार भारत के किसी बंदरगाह पर रिपेयरिंग और अन्य सर्विसेज के लिए रुका है। ये भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौतों का एक अंग है। चेन्नई के कटपल्ली के शिपयार्ड पर रविवार को अमेरिका का ये जहाज पहुंचा। बताया जा रहा है कि ये 11 दिनों तक इसी शिपयार्ड पर रहेगा। इसे अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत और चीन 2 साल से पूर्वी लद्दाख को लेकर भिड़े हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई स्थायी हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं ताइवान को लेकर अमेरिका से भी चीन की ठनी हुई है। इसी बीच अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका और जहाज रिपेयरिंग के लिए भारत के पोर्ट पर ठहरा है। अमेरिकी नौसेना ने समझौते के तहत कट्टुपल्ली के एल शिपयार्ड को रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये भारत और अमेरिका के आपसी सहयोग का एक बड़ा नमूना है। वहीं वैश्विक बाजार में ये भारत के शिपयार्ड की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। यहाँ काफ़ी कम कीमत और कम समय में शिप रिपेयरिंग का काम होता है। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि अप्रैल में वॉशिंगटन में हुए 2+2 डायलॉग के वक्त भारत ने अमेरिका के सामने ऑफर रखा था। अमेरिका ने भी इस पर पूरी तरह सहमति जताई थी। वहीं रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और नेवी के वाइस चीफ उन अधिकारियों में शामिल थे जो कि अमेरिका के चार्ल्स ड्रू जहाज का स्वागत करने पहुंचे थे। अमेरिका के काउंसिल जनरल जुवित रविन भी उनके साथ मौजूद थे। अब भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए इस दिन को रेड लेटर डे बताया गया है। नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल MN गोरमोडे ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के जहाज का स्वागत करना हमारे लिए बड़ी बात है और खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि ये भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। ये आपसी सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारत के पास 6 बड़े शिपयार्ड हैं जिनका टर्नओवर करीब $2 अरब है। हम हर तरह की शिप बनाने में सक्षम हैं। चीन को देखते हुए रक्षा सचिव ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच इस सहयोग से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। जाहिर सी बात, जिस तरह का दबदबा इस समय चीन बनाना चाह रहा है, कहीं ना कहीं उसको एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा भारत के साथ अमेरिका की इस एक्सरसाइज से। क्योंकि चीन ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका जो एक पानी वाला एरिया है जिसके के ऊपर वो अपना संप्रभुत्व जताना चाहता है, उसमें अमेरिका किसी भी तरह से एंट्री करे। और यहाँ पर इस शिप के भारत पहुँचने के कई सारे मायने चाइना भी निकाल ही रहा होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।